हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे और हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन CUET जो हमारे इन द मंथ ऑफ मई होंगे, तो उसकी तैयारी के लिए बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर से इसका रिवीजन करना शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट बुक पार्टनरशिप से। चैप्टर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ऑर्डर बाय ऑर्डर मैं आपको पूरा चैप्टर समझाती जाऊंगी ताकि MCQ बेस में हमारी कोई गलती ना हो और आप ध्यान से उसको समझते जाइएगा। बाद में आप अपनी कंसर्न बुक से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों तो पार्टनरशिप क्या होता है, तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होता है मिनिमम 2 मेंबर्स का और मैक्सिमम 50 मेंबर्स का। और पार्टनरशिप को जो हम रीड करते हैं वो सेक्शन 4 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका सेक्शन, इसका ईयर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसको याद रखेंगे। उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, तो अगर फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स होते हैं एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल, इसमें होता है प्रॉफिट शेयरिंग, एग्रीमेंट होता है बच्चों, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है और हम कह सकते हैं कि नए पार्टनर के आने पर पार्टनर्स के लिए आपस में बीच में म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी सहमति होनी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और क्या कंटेन करता है सारे एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर्स, चाहे वो नेम ऑफ द पार्टनर्स हो, एड्रेस ऑफ द पार्टनर हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सैलरी हो, कमीशन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज आइडेंटिफाइड इन द डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। हमारा चैप्टर आगे कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, तो हम क्या क्या प्रोविजंस को फॉलो करेंगे इसको आपको याद रखना है। उसमें पहला है प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देनी होगी, ना कोई सैलरी ना कोई कमीशन मिलेगी पार्टनर्स को। और अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। और बच्चों अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो कोई भी इंटरेस्ट उसमें चार्ज नहीं होगा। और एक बात, अगर नया पार्टनर आएगा तो म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए सभी पार्टनर्स की। तो ये सारे एब्सेंस थे प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के। इससे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम इजीली अपने प्रोविजंस को याद रखेंगे और क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। उसके बाद अगर चैप्टर की एक शॉर्ट स्टडी करें तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा जिसे हम कहते हैं P&L एप्रोविएशन अकाउंट। P&L एप्रोविएशन अकाउंट को बच्चों हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं और इसको हम नॉमिनल रूल के हिसाब से बनाते हैं। मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट कर देंगे। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा, बाय नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से ब्रॉट डाउन किया है बच्चों, हमने P&L अकाउंट से ब्रॉट डाउन किया है जिसकी बैलेंसिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आती है। और अगर उसमें नेट लॉस आया है तो वो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा। क्रेडिट में चलते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, डेबिट में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आएगी, कमीशन आएगी और रिजर्व जो पार्टनर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट का हिस्सा उसे हम रिजर्व के नाम से दिखाएंगे। अगर बच्चों हमारी क्रेडिट की बैलेंसिंग ज़्यादा और डेबिट की बैलेंसिंग कम हो तो डिविजिबल प्रॉफिट से, और अगर हमारी डेबिट की बैलेंसिंग ज़्यादा और क्रेडिट की कम हो जाए तो डिविजिबल लॉस से बैलेंस करेंगे और ये पैसा जितने भी पार्टनर्स हैं उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब एक एक करके इन सारे आइटम्स को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। सबसे पहला है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के शॉर्ट क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए याद रखिएगा नेट प्रॉफिट में से हमेशा रेंट को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे, मैनेजर कमीशन को माइनस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन हमसे नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है तो इन सबको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 बात। नेट प्रॉफिट के लिए दूसरी बात जो हमें याद रखनी है हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए कि अगर आफ्टर डेबिटिंग हो, आफ्टर चार्जिंग हो या आफ्टर अलाउइंग हो तो जो भी वर्ड दे रखा है, फॉर एग्जांपल अगर 4 लाख की हमें नेट प्रॉफिट दी है और क्वेश्चन कह रहा है 24,000 की सैलरी
आफ्टर चार्जिंग 24,000 सैलरी, तो आप 24,000 को 4 लाख में ऐड करेंगे और बाकी एज इट इज़ P&L एप्रोविएशन अकाउंट सेम टू सेम शो करके जो प्रॉफिट का डिविजिबल है उसमें से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो सही होगा उस पर टिक लगा देंगे। तो ये तो हुई नेट प्रॉफिट की बात। चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तरफ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर बात करें बच्चों, तो हमारी ड्राइंग्स 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी रेगुलर ड्राइंग्स और एक होती है बच्चों हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स। अगर बच्चों हमारी रेगुलर ड्राइंग्स है तो उसमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, इसे हम कहते हैं हमारा एवरेज पीरियड मेथड। इसको निकालने के लिए बच्चों टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 कर देते हैं। सवाल उठता है कि ये एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। उसके लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बेटर यही रहेगा कि आप इसको याद कर लें, लर्न कर लें। तो अगर बेटा पर मंथ की बात हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें ले लेंगे मिडिल ऑफ द मंथ 6 लेंगे, बिगनिंग ऑफ द मंथ 6.5 अपॉन 12 एवरेज पीरियड होगा और एंड ऑफ एवरी मंथ की बात होगी तो वो हो जाएगा हमारा 5.5 अपॉन 12। पर क्वार्टर के बारे में अगर क्वेश्चन कह रहा है तो बिगनिंग में आ जाएगा बच्चों 7.5 अपॉन 12, मिडिल में आएगा 6 और एंड में हो जाएगा बच्चों हमारा 4.5 अपॉन 12। और अगर 6 मंथ्स के लास्ट, देखिए अब आजकल जो नया प्रोविज़न चल गया है CBSE का, उसमें हमें ये 6 मंथ्स का कॉन्सेप्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक फर्स्ट 6 मंथ्स, एक लास्ट 6 मंथ्स। समझिएगा बेटा, फर्स्ट 6 मंथ्स एंड लास्ट 6 मंथ्स। तो अगर फर्स्ट 6 मंथ्स की बात हो रही है बच्चों या लास्ट 6 मंथ्स की बात हो रही है तो हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा हो क्या रहा है। तो अगर 6 मंथ्स की बात है तो जाहिर सी बात है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ड्राइंग्स आएगी। पहले मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स की बात कर देती हूँ। जो प्रोविज़न हमारा लास्ट ईयर भी था उसमें मिडिल में आएगा बच्चों 3, बिगनिंग में आएगा 3.5 और एंड में हो जाएगा 2.5। लेकिन अगर फर्स्ट 6 मंथ्स की बात होगी तो हम बिगनिंग में लेंगे 9.5 अपॉन 12, मिडिल में ले लेंगे 9 और एंड में हो जाएगा बच्चों 8.5 अपॉन 12। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये नया कॉन्सेप्ट है और इसमें हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। और बच्चों अगर हमें टाइम नहीं पता है कि ड्राइंग्स कब हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ्स मानेंगे। 2 पॉइंट डिस्कस हो गए, चलते हैं नेट लॉस की तरफ। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस है तो कोई IOC, कोई सैलरी, कोई कमीशन पार्टनर को देंगे ही नहीं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल इंटू रेट इंटू कब आपने कैपिटल दिया। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए ऐड करेंगे ड्राइंग्स और लेस कर देंगे बच्चों प्रॉफिट। अब जो वैल्यू आएगी वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी और उस पर परसेंटेज निकाल लेंगे। याद रखिएगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो क्लोजिंग को ही हम वही वैल्यू ओपनिंग में भी मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी तो बच्चों को पता ही होता है कि अगर 12 मंथ्स की है और पर मंथ की दी है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मंथ्स है तो 2 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हमारा कमीशन वाला पोर्शन, हमेशा नेट प्रॉफिट पर चार्ज होगा और 2 तरीके से होगा। अगर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है बच्चों तो उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। और बच्चों अगर आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट प्लस 100 प्लस रेट। तो ये बात हमें याद रखनी है ताकि कमीशन में भी कोई भी गलती नहीं हो जाए। किसी भी वैल्यू में बच्चों अगर इंक्लूडिंग वर्ड होता है तो पहले इंक्लूडिंग को बाहर निकालते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। एक्सक्लूडिंग है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिजर्व बच्चों हमारा वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट का नहीं हो रहा है, वो हमारी फर्म रिजर्व करके अपने पास रख रही है। क्योंकि बोर्ड पे मैंने P&L एप्रोविएशन अभी आपको बताया था तो क्यों ना P&L एप्रोविएशन अकाउंट के साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको गारंटी भी बता देती हूँ। मान लो XYZ की गारंटी ली गई है बच्चों और वो ली गई है जो हमारे पास वैल्यू आई है, एग्ज्यूम कर लेते हैं 1.5, 1 और 50।
और क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है हमें 2 लाख 3 लाख का नेट प्रॉफिट। समझिएगा मेरी बात को। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने गारंटी दी गई है कि जेड किसी भी हालत में अपने साथ 60,000 लाएगा ही लाएगा और ये नहीं बताया गारंटी किसने ली, तो गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंसर्न पार्टनर गारंटी लेंगे। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की गारंटी दोनों पार्टनर ले रहे हैं तो जितनी भी कमी गारंटीड पार्टनर लाया है उसको दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, बराबर का पैसा उनसे ले लेंगे। और बच्चों अगर किसी एक पार्टनर का नाम दिया हुआ है तो उससे वैल्यू कम करेंगे और जिसकी गारंटी ली गई है उसको ऐड कर देंगे। तो गारंटी तो सबसे इजी पोर्शन था। अब इस चैप्टर में हमारे पास 2 बातें बची, एक तो पास्ट एडजस्टमेंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में रिवाइज करेंगे, पहले समझ लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अगर हम शॉर्टली रिवाइज कराएं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड में पढ़ते हैं। पहला होता है बेटा हमारा फिक्स्ड मेथड एंड दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। याद रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड में हम बनाते हैं 2 अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं बच्चों। ये हम पार्टनर्स उठा रख लेंगे साइड में और फॉर्मेटिंग देखते हैं। पहली है बाई बैलेंस बीडी, फिर आ गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आ गया बेटा हमारी सैलरी कमीशन, उसके बाद है बेटा P&L एप्रोवेशन अकाउंट का जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकला था। अगर डिविजिबल लॉस है तो वो लॉस आ जाएगा यहाँ पर। अगर कोई कैश आपने विड्रॉ किया है तो आ जाएगा, कोई कैश यहाँ पर आपने एडिशनल लगाया था तो वो क्रेडिट में आएगा बच्चों। और ये आ गई ड्राइंग्स और साथ में आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मैक्सिमम वैल्यूज है बच्चों जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी। इन विच मेथड बेटा? फ्लक्चुएटिंग मेथड। और अगर फिक्स्ड मेथड की बात हो जाए तो अकाउंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी देख लेते हैं। देखिए, बैलेंस बीडी आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा और कैश विड्रॉ आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा क्या? नहीं बेटा। और अगर फिक्स्ड मेथड है तो जो करेंट अकाउंट बनाओगे उसमें जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है बच्चों, जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है वो चले जाएंगे करेंट अकाउंट में। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो कौन सा अकाउंट है, जो वैल्यू है जो हम लिखते हैं इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बट हम P&L एप्रोवेशन में नहीं लिखते, तो वो है हमारी ड्राइंग्स। करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, आइटम्स का नेम याद रखिएगा, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोवेशन का प्रॉफिट, P&L एप्रोवेशन का लॉस, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल में क्या आएगा? पार्टनर्स का कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल में से कुछ भी विड्रॉन। तो आप बता दोगे इजीली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या डेबिट क्या क्रेडिट और कौन सा करेंट अकाउंट में और कौन सा कैपिटल अकाउंट में। नॉर्मल एंट्रीज की बात करें तो हमारी पार्टनर्स के कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है P&L एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स की होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोवेशन अकाउंट, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अब लॉन्ग में तो नहीं आ सकता बच्चों लेकिन शॉर्ट के लिए समझ लेते हैं, पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं, सैलरी भूल गए हैं और कमीशन, इनमें से कुछ भूले हैं तो वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, मतलब पार्टनर्स में क्रेडिट, और फर्म से ले लिया जाएगा तो फर्म्स में डेबिट। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात हो बच्चों तो वो पार्टनर्स में डेबिट, क्योंकि पार्टनर से हम लेंगे पैसा और फर्म में हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो अगर एक डमी कॉन्सेप्ट देखें कि क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों हमारे 2 पार्टनर्स है A और B, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फर्म पार्टनर्स को देना भूल गई थी। एज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट है 15,000 और 10,000, तो 15,000 हम A में क्रेडिट करेंगे, हम यही क्रेडिट B में करेंगे और फर्म में हो जाएगा डेबिट हमारा कितना? 25,000। अब आंसर निकालने के लिए बच्चों यहाँ से यू टर्न ले लेना, उल्टा कर देना, और डेबिट का उल्टा कर देंगे, क्रेडिट उल्टा कर देंगे, तो कि हमें लास्ट की अपनी फर्म की वैल्यू नील लानी होगी। और जब हमारे फर्म में क्रेडिट है तो पार्टनर में हो जाएगा बच्चों डेबिट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पार्टनर में और फर्म में
किस तरह से रिलेशन होता है, जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। किस किस में होता है बेटा, पार्टनर्स में और फर्म में, ठीक है। तो मान लो ये 25,000 आ गया और क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा रेशो है वो है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। 25,000 का जब बच्चों हम 3/5 करेंगे तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी 15,000 और 10,000। 15,000 यहाँ आ गया और 10,000 यहाँ आ गया, तो बच्चों हमारा पूरा ही वैल्यू कैंसिल हो गई। अगर डमी लिया था तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर भी दूँ बच्चों कि मान लो यहाँ पर हमारी वैल्यू है 4:1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो जाए। तो 4:1 है तो 4/5 और 1/5। अगर अब 25,000 का हम 4/5 करते हैं तो ये आ गया बच्चों 20 और ये आ गया बेटा हमारा 5। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है आपको समझाने के लिए। अब इधर डेबिट ज़्यादा या क्रेडिट ज़्यादा, तो ये हो गया डेबिट। क्रेडिट ज़्यादा या डेबिट, तो ये हो गया बच्चों क्रेडिट। दोनों का इफेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ आ गया 5,000 और यहाँ पर भी आ गया 5,000। तो बेटा आंसर हो जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। कुछ भी नहीं करना। अगर इंटरेस्ट और कैपिटल भूल गए हो तो पार्टनर्स में क्रेडिट, फर्म में डेबिट, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग है, अपोजिट कर देंगे। सैलरी है सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, कमीशन में भी सेम पैटर्न यूज़ करेंगे और सिंगल मार्क के हिसाब से इस 5 एडजस्टमेंट को करेंगे। 5 एडजस्टमेंट लॉन्ग में आने की तो कोई चांसेस ही नहीं है। बस ये आप याद रखिएगा कि 5 एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, जब कोई एंट्री हम पार्टनर से देना या पार्टनर से लेना भूल जाते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ ये एंट्रीज यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने चैप्टर फिनिश कर दिया। हमने चैप्टर की फंडामेंटल्स पढ़े, हमने P&L एप्रोविएशन अकाउंट पढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पढ़ा और उसके बाद पास एडजस्टमेंट गारंटी के साथ हमने इस चैप्टर को फिनिश किया। आप भी फिनिश करिए और प्रिपरेशन के लिए बच्चों आपके पास जो रखी है आपकी TS ग्रेवाल की बुक है उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन करिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके सारे ही क्वेश्चन एजर्शन, मल्टीपल चॉइस, हर टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से क्लियर हो गई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।